जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के पास मात्र 2 दिन शेष बचे हुए हैं और 8 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। CITS के पिछले साल के पेपर पे सारे प्रश्न मैं आप सभी को करा चुका हूं, जो भी तीनों शिफ्ट में पेपर पूछे गए थे। और ये आप सभी देख पा रहे होंगे अब आपको कितना करना है। जो 25 में से 23 या 24, 25 में से 25 प्रश्न भी आप यहाँ पर जो है ला सकते हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे जो भी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किया है, यहाँ से आपका जो पेपर है वो 100% फंसने वाला है। कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर जो एग्ज़ाम है उसका जो लैंग्वेज है वो क्या रहने वाला है। आप सभी देख पा रहे होंगे, ये आप सभी को यहाँ पर जो है ये मेरा जो स्कोर कार्ड का जो फर्स्ट चॉइस का है वो स्कोर कार्ड आप सभी देख पा रहे होंगे। लैंग्वेज को लेकर के जितने भी कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे, लैंग्वेज आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रश्न मिलेगा। स्क्रीन पे आप सभी देख पा रहे होंगे। पेपर की बात कर रहे थे कि सर पेपर शीट मिलेगा नहीं मिलेगा सॉल्व करने के लिए, मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको पेपर शीट यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आप सभी देख पा रहे होंगे अंतिम जो 2 दिन शेष बचे हैं उसमें आपको किस तरीके से बेहतर प्रिपरेशन करनी है। जो भी सेट मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं उनका PDF भी मैंने डाल दिया है। तो आप सभी को अंतिम दिनों में प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है, वीडियो से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद खुद से लगा के करके सभी क्वेश्चन को देखना है। 25 में से 25 प्रश्न आप यहाँ से जो है प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हर टाइप का प्रश्न इसी तरीके का आपको एग्जाम में मिलने वाला है। तो इतना स्कोर आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है फ्रेंड्स। आप सभी में से सभी कैंडिडेट को बोलना चाहूँगा कि ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप सभी जो है उसे ज्वाइन कर लें। जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो आपकी काउंसलिंग से संबंधित हो, रिजल्ट से संबंधित हो। और कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर मैं बीटेक कर रहा हूँ तो क्या मैं यहाँ पर जो है CITS कर सकता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा वो कैंडिडेट बिल्कुल भी एग्ज़ाम ना दें जो ये सोच रहे हैं कि हम कॉलेज ना जाएं और CITS हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 75% अटेंडेंस आपका अनिवार्य है। इसलिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। यानी 5 बजे से लेकर के आपकी जो है 9 बजे से 9:30 बजे से क्लास चलती है आपकी 5 साढ़े 5 बजे तक। तो ये आपको अटेंड करना होगा 75% अटेंडेंस के साथ। तो ये आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए, आप सभी के सामने फर्स्ट प्रश्न है। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए आपको किस तरीके से यहाँ पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे कि सर समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको बेहतर तरीके से आज समझाने वाला हूँ। देखिए, एक कार्य जिसे 20 महिला जो है 16 दिन में कर सकती हैं, तो 16 पुरुष द्वारा 15 दिनों में पूर्ण किया जाता है और 1 पुरुष और 1 महिला का अनुपात यहाँ पर पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। देखिए, 20 महिलाएं 16 दिन में कार्य कर रही हैं। मैंने आपको बताया था कौन सा फॉर्मूला लगाना है, MDH वाला। MD लगाना है आपको, और MD ये आपको MD1 MD2 MD2 ये वस्तु आपको नीचे रखनी है। हमेशा वस्तु आपको नीचे रखनी है। कोई भी वस्तु है तो आपको नीचे रखनी है। तो इस फॉर्मूले में आपको रखना है कौन है, 20 महिलाएं हैं तो 20 वुमेन आपको रखना है। कितने दिन में कार्य कर रही हैं, 16 दिनों में कार्य कर रही हैं। उसके बराबर इक्वल वही कार्य बोल रहा है एग्जामिनर, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो 16 पुरुष कह रहा है यहाँ पर, 16 जो पुरुष हैं वो 15 दिनों में पूर्ण कर रहे हैं। क्लियर है। दोनों का, एक पुरुष और एक महिला का अनुपात आपको यहाँ पर पूछा है। अब आपको करना क्या है, आप सभी देख पा रहे होंगे 16 से 16 कट जाएगा आपका, और यहाँ पर 15M बराबर आपका हो जाएगा 20 वुमेन। क्लियर है। अब M अपॉन वुमेन को इधर उठा करके लाएंगे, 20/15 हो जाएगा। क्लियर है। अब आप इसको काटेंगे 5 से, तो 5 चौक 20 और 5 या 15, तो 4:3। जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है ऑप्शन D इसका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जितने भी कैंडिडेट नए हैं चैनल पे, तो मैं आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, चाहे वो काउंसलिंग से संबंधित हो, रिजल्ट से संबंधित हो, किस कॉलेज में आपको NSTI कॉलेज जो है आपको कितने नंबर पर मिल सकता है, फर्स्ट चॉइस किस तरीके से आपको करनी है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं और फर्स्ट चॉइस में उनको जो है कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो सभी से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको जो है 1 साल आपका बर्बाद कर सकती है। तो इसलिए आप सभी को कहूँगा कि बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें सभी कैंडिडेट। और जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उसका आंसर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कौन सा शब्द जो है सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। देखिए, जितने भी तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, सभी प्रश्न मैंने यहाँ पर ले लिए हैं सभी टाइप के। तो आप सभी को देखिए इस टाइप का प्रश्न मिलने वाला है कि कौन सा एक जो है इस तरीके का प्रश्न मिलेगा कि चेहरा जो है वो अभिव्यक्ति से संबंधित है, तो हाथ का संबंध किससे होगा। देखिए, आप सभी जानते हैं चेहरे से क्या होता है,
एक्सप्रेशन होता है, यानी कि एक्सप्रेशन दिया जाता है चेहरे से, और हाथ से क्या किया जाता है, हाथ से आपका इशारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर किया जाए होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। देखिए सारे टॉप के टॉप प्रश्न मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ जो कि पिछले साल में पूछे गए हैं, और यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न आप सभी देख पाओगे। देखिए जितने भी टाइप तीनों शिफ्ट में बने थे वो सारे टाइप मैंने आपको करा रहा हूँ। इससे पहले मैं 4 वीडियो आपको करा चुका हूँ। चारों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जिन कैंडिडेट ने नहीं लगाया है, यदि आप 25 में से 25 या 24 प्रश्न प्राप्त करना चाहते तो इन सेट को ज़रूर लगा करके जाएं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में जो जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं जितने टाइप के, तो आपको यहाँ से बेहतर स्कोर जो है आप एग्जाम में कर पाएंगे। देखिए एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य में जो अंतर है वो 3 रुपये का अंतर आ रहा है। आपसे भी देख पाओगे 3 रुपये का अंतर आ रहा है, तो दोनों का विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सभी को ध्यान रखना है कैसे करना है। देखिए जितने भी कैंडिडेट हैं, कुछ कैंडिडेट छात्राएं जो कैंडिडेट हैं उनको कमेंट आ रही थी सर समझ में नहीं आता, तो देखिए आपको वीडियो को पॉज करके देखना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि 4% तथा 12% के लाभ पे, आप सभी जानते हैं परसेंटेज लाभ क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मान लेते हैं आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो अपने आप में 100% था। अब एग्जामिनर कह रहा है कि उसका 4%, तो पहला जो सेलिंग प्राइस है उसका वो कितना हो जाएगा, और दूसरा सेलिंग प्राइस, ये अनुपात रेशो करेंगे हम यहाँ पर। दूसरा सेलिंग प्राइस पहला कितना है 104 हो जा रहा है, तो 104 हो जाएगा। 100 से कितना होगा 104, दूसरा कितना हो रहा है 112 हो जा रहा है। ठीक है, आपसे भी देख लिया। अब आप देख पा रहे इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर दोनों का अंतर 8 आ रहा है, बट एग्जामिनर कह रहा है कि दोनों का जो अंतर है वो आपका 3 आ रहा है। समझ में आ रहा है सभी के कैंडिडेट के। देखिए थोड़ा सा वीडियो लेंथ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए। एग्जामिनर कह रहा है कि जो विक्रय मूल्यों का जो अंतर है वो 3 आ रहा है, बट यहाँ पर 8 आ रहा है। तो ये 8 ना होकर के कितना गुना होगा 8 का, तो 8 का होगा ये आपका 3/8 गुना, तभी तो आपका 3 प्राप्त होगा अंतर। तो क्लियर है ना सभी कैंडिडेट को। तो इसी प्रकार ये 3/8 गुना होगा। तो इसी प्रकार ये जो आपका रेशो आ रहा है वो भी 104 ना होकर के 112 ना होकर के इसका कितना होगा 104 का 3/8 गुना होगा। इसी प्रकार 112 का 3/8 गुना होगा। अब अनुपात निकालना है, आप सभी देख पा रहे होंगे। अनुपात यहाँ पर काटेंगे तो ये आप सभी का 3 से 3 कट जाएगा। क्लियर है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 8 से काटेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 8 है कम 8 आ जाएगा, 8 दूनी 8 तिया 24, ये आपका 13 आ जाएगा। और ये 8 से काटेंगे, 8 है कम 8 और 8 चौक 32, तो आप सभी देख पा रहे होंगे ये 13:14 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। 13:14 ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। और कुछ कैंडिडेट का पिछले क्वेश्चन वीडियो में जो है कमेंट आ रहा था कि सर एक क्वेश्चन का जो आंसर है आपने गलत टिक कर दिया है। देखिए क्वेश्चन सॉल्व किया है मैंने सही, उसका जो 216 जो मैंने टिक किया था उसका 217 आंसर सही होगा, क्योंकि आपको +1 ऐड करना था, मैंने आपको बोला था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख लिया करें कि क्वेश्चन सॉल्व करने में और टिक करने में थोड़ा सा यहाँ पर जो है जल्दबाजी में आपका वो मैंने 216 टिक कर दिया था, बट 217 इसका सही आंसर होगा, जो कि मैंने PDF में आपको टिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर भी क्या करें सभी कैंडिडेट। देखिए सतीश की आयु एज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में 100% मिलने वाला है। आप सभी को मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ 99.9% आपको एग्जाम में इसी बेस पे आपको सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। और ये आपका 100% मिलेगा। इससे संबंधित प्रश्न आपको 2 प्रश्न या 1 प्रश्न ये पूछा जाने वाला है, और हर शिफ्ट में आपको ये प्रश्न मिलने वाला है। तो सतीश की जो आयु है गौतम की आयु की 2 वर्ष से अधिक है, जिसकी आयु सायु की आयु से 2 गुना है। यदि सतीश गौतम की और साई की जो आयु का योग है वो आपका 27 है, तो गौतम की आयु पूछिए। देखिए इस टाइप का प्रश्न करने के लिए आप सभी को सबसे पहले ध्यान रखना है, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर दिए गए हैं उनका सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं। देखिए सतीश, तो आपको सतीश को S से लिखना है, ठीक है, जिससे कि आपको हिंट पता रहे। गौतम को G लिखेंगे आप, और उसके बाद साई जो है आपको S लिख देंगे। क्लियर, SI लिख देंगे, जिससे आपको यहाँ पर ध्यान रहे। अब उसके बाद जैसे जैसे बोल रहा है, देखिए सबसे पहले साई की आयु का दुगुना है, तो साई की आयु आपको X माननी है। तो गौतम की आयु कितनी है, साई की आयु का दुगुना बोल रहा है, तो 2x हो जाएगी ये। और सतीश की आयु गौतम की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो गौतम की आयु से 2 वर्ष अधिक होगी, तो 2x + 2 हो जाएगी। क्लियर है सभी को।
अब इनका योग पूछा है, योग दिया गया है आपको, तो इनको सभी को ऐड करेंगे आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 और 2 4 5x प्लस का 2 बराबर आपका 27 और 5x बराबर आपका यहाँ पर 25 आ जाएगा और x की वैल्यू आप निकालेंगे तो 5 पंजे 25 5 आ जाएगी। अब यहाँ पर x की वैल्यू आई है तो x की वैल्यू आपकी आ गई, तो गौतम की यहाँ पर जो आयु पूछी है तो गौतम की आयु कितनी है, रेशो में आप सभी देख पा रहे होंगे 2x दी गई है, तो x का कितने गुना है, दुगुना गुना है, तो x की आयु कितने, x कितना आया 5, 5 का दुगुना कितना हो जाएगा 10, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी कैंडिडेट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मैं आप सभी से कहूँगा कि यदि आप सभी जितने भी कैंडिडेट हैं यदि 24 या 25 में से 25 प्रश्न प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितने आपसे पहले 4 वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूँ, ये 5वां वीडियो है, तो इन 5 वीडियो को आप लगा करके जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप खुद कॉन्फिडेंस के साथ सारे प्रश्न कर पाएंगे और 25 में से 24 या 25 के 25 प्रश्न आप यहाँ पर एग्जाम में करके आएंगे। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर करें, आप भी करें, कोशिश क्या करें सभी कैंडिडेट कि वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं तो क्या कहलाती है। देखिए रफ शीट जो है वो आपको मिलेगा, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद आपका जो ट्रेड से संबंधित यदि कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसको भी आप सॉल्व करेंगे। वह संख्या और 72 स्कोर आप कर सकते हैं, कितने कॉलेज पे आपको यहाँ पर जो है नंबर पे जो है NSTI गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, किस कॉलेज में कितनी फ़ीस है, सारा स्ट्रक्चर में सारी इन्फॉर्मेशन आपको एग्ज़ाम जैसे ही आपका कंडक्ट होगा तो हर रोज़ एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा और वो भी प्रूफ के साथ कि आपको किस कॉलेज में कितनी फ़ीस है, लखनऊ ITOT में कितना फ़ीस है, नज़दीक में आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने नंबर पर मिलेगा, तो इस चीज़ का सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें जितने भी साथी हैं। तो आपसे भी देख पा रहे होंगे वह संख्या जिसको एक और स्वयं के साथ, देखिए ध्यान रखना है ये प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न भी आपको एक एग्जाम में मिल सकता है कि वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं क्या कहलाती है। देखिए आप सभी जानते हैं स्वयं और एक के अलावा जो गुणनखंड होंगे वो भाज्य होगी, और ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है, यानी कि एक और स्वयं की बात कर रहा है यहाँ पर, स्वयं और उसके अलावा अन्य, तो ये इसका 3 गुणनखंड होंगे, जबकि भाज्य संख्या एक से और स्वयं से ही डिवाइड होगी, यानी कि उसके जो गुणनखंड होंगे वो आपकी क्या कहलाएगी, भाज्य कहलाएगी। तो इसका सही इसका ये हो जाएगा। तो लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर भाज्य संख्या होगा, ये आप सभी जानते हैं। सम संख्या कौन सी होती हैं, 2 4 8, विषम संख्या 1 3 5। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन लेंथ ही है बट यहाँ पर जो है क्वेश्चन मैं आप सभी को बता चुका हूँ, इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलने वाला है जो आप सभी देख पा रहे होंगे। पासी से संबंधित प्रश्न आपको पूछा जाएगा एग्जाम में और ये 100% आपका एग्जाम में मिलेगा। या तो इस तरीके से आपको दिया जाएगा, इस टाइप का प्रश्न एक जो आपके थर्ड शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था ये प्रश्न, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। या तो आपको कलर करके पूछेगा या आपको कोडिंग दे करके पूछ सकता है, पासी दे करके, तो 2 के विपरीत क्या होगा, 4 के विपरीत क्या होगा, इस तरीके से, या फिर कलर के विपरीत पूछेगा। अब यहाँ पर पूछा है, देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका है कि फल वह कौन सा रंग है जिसके विपरीत जो है आपका काला होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को अच्छे से पढ़ना है। पहले यहाँ पर वह पूछा है जिसके विपरीत जो है ब्लैक होगा। अब आपको करना कैसे, सबसे पहले फ्रेंड जितने भी कैंडिडेट हैं सबसे कहना चाहूँगा, इस टाइप का प्रश्न यदि आपको करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर करना है सबसे पहले कौन कौन से दो, आप सभी को पहला ये और ये दोनों को रिलेट करना है। आप सभी देख पाएंगे इसमें आपका ब्लू है, ब्लू लेंगे, फिर उसका बाद यहाँ पर देखिए ब्लू ले लिया आपने, फिर आपका ऑरेंज OR करेंगे, फिर पर्पल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ब्लू लेंगे, नंबर ब्लू के नीचे ब्लू लेंगे, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर ब्लैक होगा, ध्यान रखना है ब्लैक को, और पर्पल के नीचे येलो हो जाएगा, तो येलो। अब आपसे पूछा है ब्लैक जो विपरीत होगा वो किसका होगा, तो आपसे भी देख पा रहे होंगे ऑरेंज का विपरीत होगा, जबकि ब्लैक यहाँ पे ब्लू का विपरीत कौन सा हो जाएगा, ब्लू का पिंक हो जाएगा। क्लियर है। अब जो भी पूछा है आपसे उसको करना है, तो विपरीत फलक पर होगा, कौन सा रंग उसके विपरीत फलक पर होगा जो कि ब्लैक होगा, तो वो ऑरेंज होगा। तो ऑरेंज आपको नारंगी ऑप्शन सी में दिया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है, आपका सी आंसर इससे सही हो जाएगा।
ब्लैक जो विपरीत होगा वो ऑरेंज के विपरीत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है नारंगी हो जाएगा। क्लियर है सभी कैंडिडेट को? क्लियर है, आप सभी समझ पा रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का प्रश्न आपका एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 99.9% आपका ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कक्षा में किसी दिन 5 छात्र जो है अनुपस्थित हैं। 5% छात्र क्या है वो अनुपस्थित बता रहा है एग्जामिनर, जो कि कक्षा में अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहा है कि एक कक्षा है जिसमें 5% छात्र जो है वो अनुपस्थित हैं, यानी कि कक्षा में छात्र जो है वो आए नहीं है और उपस्थित जो छात्रों की संख्या है वो 38 है, तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अब बहुत सारे कैंडिडेट इस क्वेश्चन को देखने के पश्चात ये सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए 5% छात्र अनुपस्थित रहे हैं तो आपका 95% जो छात्र हैं वो आपके उपस्थित रहे होंगे, और जिसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 38 दी गई है। क्लियर है डाउट? अब क्या करेंगे आप, 19 से डिवाइड करेंगे। 19 पंजे 95 होता है आपका, 19 दूनी 38 होता है। 5% की वैल्यू 2 के बराबर है, 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये आपका 20 से डिवाइड करेंगे इसे, इधर भी आपको 20 से डिवाइड करना है। तो ये 100% जो आपका क्लास में उस दिन जो है छात्रों की, उस दिन कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो आपसे भी देख पाओगे अपने आप में 100% होगी, तो वो आपका कितना होगा, 20 दूनी 40। तो यहाँ पर 40 होगी कैंडिडेट की संख्या कुल। तो ध्यान रखना ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए कोशिश कीजिएगा आप सभी। बिल्कुल देखिए ग्रुप, आप सभी को देख पा रहे होंगे, ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम भी यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों पे आपको PDF जो वो देखने को मिल जाएंगी। तो आप अच्छे से बेहतर जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम से पहले अंतिम 2 दिन हैं और आप जितना बेहतर यहाँ पर आप सभी खुद देख पाएंगे। जितने भी कैंडिडेट इन 5 वीडियो को लगा करके जा रहे हैं, आप सभी देख पाएंगे 5वें नंबर का ये वीडियो है, तो आप खुद बेहतर स्कोर वहाँ पर कर पाएंगे। 25 में से 24 और 25 के 25 प्रश्न भी आप ही के बीच से वो छात्र होंगे जो कर पाएंगे। तो आप सभी को ध्यान रखना है किस तरीके से आप कर पाएंगे, तो आप अच्छे से समझ के जाएँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे जितने भी कैंडिडेट 40 रुपये में 8 की दर से पेन खरीदे हैं और 40 रुपये में 6 की दर से पेन बेचे हैं, तो हानि होगा या लाभ। देखिए इस टाइप का प्रश्न मैं पिछले वीडियो में भी करा चुका हूँ और फिर से करा रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपका एग्जाम में 100% पूछा जाने वाला है। तो इस टाइप का प्रश्न पूछा जाने वाला है, तो मैं इसलिए आपको लेकर के आया हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, जितने भी कैंडिडेट हैं देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी आपको एकदम रियल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्योंकि किस तरीके से आपको प्रोविजनल एडमिशन लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है और ITOT कॉलेज मिलता है, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फीस जो है आपका लेता है। तो कितनी फ़ीस कहाँ पर लगने वाली है, किस स्टेट में कितना ज़्यादा फीस है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। काउंसलिंग किस तरीके से भाग लेना है, पोजीशन किस तरीके से आपको चेंज करनी है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 40 रुपये में आप सभी को देखना है, क्वांटिटी आपको नीचे रखनी है, रुपये आपको ऊपर रखना है। तो जैसे आप सभी देख पा रहे होंगे कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पर निकल के क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आएगा यहाँ पर। देखिए रुपये आपका 40 था और क्वांटिटी 8, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। इसी प्रकार आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस आप सभी देख पा रहे होंगे 40 रुपये में 6 क्वांटिटी बेची हैं। ये आप सभी को हर का जो LCM लेंगे तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 24 से गुना हो जाएगा। LCM का गुणा कर देना है दोनों में, 8 तिहाई आपका 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। आप सभी देख पा रहे होंगे 4 तिया 12, कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और सेलिंग प्राइस आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, 4 चौक 16 आ जाएगा, 160 आ जाएगा। आप सभी देख पा रहे यहाँ पर जो है लाभ होगा या हानि, आप सभी देख पा रहे कोई वस्तु यदि 120 रुपये में खरीदी गई है तो उसे बेचा कितने में गया है, तो 160 रुपये में बेचा गया है। कितना 120 पे कितना अधिक है, 120 पे आपका 40 अधिक है, गुणा 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो परसेंटेज निकल के आ जाएगा। 4 तिया 12 कट जाएगा, 3 बार जाएगा, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33% आपका यहाँ पर लाभ होगा। ध्यान रखना इस टाइप का प्रश्न जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स,
फटाफट से करेंगे। देखिए सारे 25 के 25 प्रश्न यहाँ पर आप सभी जो है अच्छे तरीके से कर लें तो आपको विश्वास दिलाता हूँ सभी प्रश्न आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए इस टाइप का प्रश्न भी आपको एग्जाम में मिलने वाला है। देखिए सभी तीनों शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले साल 2022 में वो सभी प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। तो जितने भी छात्र यहाँ पर नए हैं सभी से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिल्कुल आप सभी देख पा रहे होंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए आप सभी को सर्कल जो है वो चॉकलेट को प्रदर्शित कर रहा है और वर्ग आपका वेनी लीला को प्रदर्शित कर रहा है और जो आपका त्रिभुज है स्ट्रॉबेरी को प्रदर्शित कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने बच्चे हैं जो स्ट्रॉबेरी तो पसंद करते हैं लेकिन वेनिला को पसंद नहीं करते। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस टाइप का क्वेश्चन एग्जामर आपको देगा तो आप सभी को ध्यान रखना है। बहुत सारे छात्र यहाँ पर गलती करने वाले हैं, फटाक से आंसर क्या करने वाले हैं, 3 करने वाले हैं, बट आपका 3 आंसर यहाँ पर नहीं होगा। स्ट्रॉबेरी को पसंद करने वाले आप सभी देख पा रहे होंगे त्रिभुज है, स्ट्रॉबेरी को पसंद करने वाले त्रिभुज में है, क्लियर है। बट यहाँ पर वेनिला नहीं होना चाहिए, तो वेनिला आपको वर्ग को प्रदर्शित कर रहा है तो यानी कि वर्ग के अंतर्गत आने वाले नहीं होने चाहिए। तो वर्ग के अंतर्गत ना आने वाले हैं, एक तो आपका 3 है और एक आपका 4 है, तो 4 और प्लस 3 आपका टोटल जो है 7 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखना इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए ट्रेन से संबंधित, टाइम स्पीड से संबंधित क्वेश्चन आपका मिलने वाला है। तो इस टाइप का प्रश्न आपको देखिए मैं आप सभी देख पाएंगे कि टाइमिंग जो आप सभी का इससे संबंधित प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ। अब इस टाइप के प्रश्न को देख करके कुछ कैंडिडेट जो है छोड़ देते हैं, तो आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि स्कोर आपको बेहतर करना है। आप सभी को तभी एनएसटीआई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जैसा कि आप सभी देख पा होंगे। तो बेहतर से बेहतर स्कोर करने की कोशिश करें। अब ये आप सभी की मेहनत पर डिपेंड करता है कि आपने जो है अंतिम दिनों में कितनी मेहनत की है और अंतिम दिन ही आपको जो है बेहतर स्कोर दे पाएंगे एग्जाम में। अब देखिए आप सभी को करना क्या है, जब भी मैंने आपको बताया है, जब भी जितने भी छात्र यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने हमेशा आपको बोला है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि 100 मीटर 120 मीटर लंबी रेलगाड़ियाँ जो है एक दूसरे की तरफ चलती हैं, एक दूसरे की तरफ जब भी आ रही हैं तो आप सभी को क्या करना है, हमेशा दोनों गाड़ियों की जो लंबाई है उसको ऐड करेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को पार करने में तो एक दूसरे को पार करेंगे तो उनकी लंबाई तो पार करेंगी। तो ये हो गया, क्लियर है। डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन, आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको ध्यान रखना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल आपका स्पीड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर जो है टाइम निकालेंगे। तो टाइम बराबर आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल स्पीड। तो ये 15 और 18 आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यानी कि 15 को भी ऐड करना है और 18 को भी ऐड करना है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो ऐड हो जाएंगी। टोटल टाइम आपका कितना निकल के आएगा, आप सभी देख पा रहे यहाँ पर 220 हो जाएगा बटे 33 हो जाएगा। और आप सभी यहाँ पर काटेंगे 11 दूनी 22 और 11 थी 33, 20/3 हो जाएगा। और 20/3 को आप यहाँ पर लिख सकते हैं 6.7 सेकेंड। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी कैंडिडेट का, क्लियर है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि आपसे जो है औसत, आपसे क्या है, औसत एवरेज स्पीड भी पूछ लेता है। एग्जामिनर क्या करता है, एवरेज स्पीड, मान लीजिए रेलगाड़ियों की जो डिस्टेंस है वो आपको दी गई है, डिस्टेंस मान लीजिए आपको डिस्टेंस दी गई है 40 पहली रेलगाड़ी की, दूसरी की आपको 30 दी गई है। यानी कि पहली जो रेलगाड़ी करती है 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूसरी 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब करती कितने हैं, 40 किलोमीटर की दूरी को जो वो कर रही है वो कितने स्पीड से कर रही है, तो कितने समय में कर रही है, 80 सेकंड में पार करती है। इसी प्रकार आप सभी को दोनों को स्पीड क्या करना है, तो कुल दूरी अपॉन कुल समय, जब भी औसत दूरी पूछी जाए तो कुल दूरी अपॉन कुल समय करना है। तो ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है 40 की जो दूरी है उसको समय कितना समय ले रही है, 80 सेकंड ले रही है। और दूसरी जो गाड़ी है वो बाकी जो आपकी 30 किलोमीटर की जो दूरी है, जो आपके 30 किलोमीटर की दूरी है उसे करने में जो 30 मीटर या 30 किलोमीटर है, जो भी आपको पूछ रहा है एग्जामिनर दे रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तो ये आपको कर रही है कितने की, 60 की स्पीड से। तो इस तरीके से भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कुल औसत 40 यहाँ पर आपकी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, औसत दूरी पूछे या आपको टाइम पूछे तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए आप सभी समझ पा रहे होंगे।
जितने भी कैंडिडेट हैं कोशिश किया करें सभी कैंडिडेट वीडियो को रोक करके कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ और आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझें, जिससे कि आप एग्ज़ाम में कर पाएँ। और मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप बेहतर स्कोर जो है एग्ज़ाम में करें, तो आपको जो है ये बिल्कुल भी परेशानी ना हो कि आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो आपको बहुत अच्छी वहाँ पर सुविधा भी मिलेगी, क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, कहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है, कहाँ पर बेहतर प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से बताएंगे, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, फटाफट से करेंगे। देखिए थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी तो आप सभी जो है तेज़ी के साथ आंसर करें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स आप सभी के सामने कि संबंधित समूह से नहीं है, तो आप सभी देख पा होंगे ये आपका क्लॉकवाइज है, ये भी आपका क्लॉकवाइज है और ये भी आपका क्लॉकवाइज है। लेकिन ये जो आपको कंडीशन दी गई है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि घड़ी के विपरीत घूम रही है, तो यही आपका डिफरेंट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखना ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इतनी छोटी सी हिंट आपको यहाँ पर ढूंढनी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का मैं आप सभी को करा चुका हूँ, जो कितने वर्षों में धन जो है दुगना हो जाएगा तिगुना हो जाएगा, इससे संबंधित प्रश्न। और यह आपका जो है इस टाइप का प्रश्न मैं आप सभी के बीच लेकर के आ चुका हूँ। तो देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आपको दिया जाए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ। क्लियर है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई निवेश, मान लिया कोई धनराशि है, साधारण ब्याज पे क्या हो रही है 8 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो रही है। कितना वर्ष लग रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 वर्ष लग रहा है। कोई भी राशि है, मान लीजिए 1 से वो 3 हो जा रही है या P से वो 3P हो जा रही है, कितने वर्षों में 8 वर्षों में। तो आपसे भी देख पा रहे होंगे साधारण ब्याज तो हर साल समान होता है आपका, तो 2 ब्याज यहाँ पर मिला है। कितना ब्याज मिला है, 2 रुपये का ब्याज यहाँ पर मिल रहा है आपको, 2P मिल रहा है, तभी तो आपका 3P होगा। तो आपसे भी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स हर वर्ष जो है समान मिलता है। तो पिछले हम 4 वर्ष की बात करें, पिछले 4 वर्ष में उसे P ब्याज मिला होगा, तभी तो नेक्स्ट वर्ष में उसको 8 वर्षों में 2P ब्याज मिला है। क्योंकि आप सभी क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे यदि 8 वर्ष में वो राशि तिगुनी हो रही है तो आपके 4 वर्ष में कितनी होगी, वो दुगनी हुई होगी, तभी तो P ब्याज मिलेगा उसे। और नेक्स्ट 4 वर्ष में आपकी फिर से उसे P ब्याज मिलेगा, तभी 3 गुना हुई होगी। क्लियर है। इसी प्रकार नेक्स्ट वर्ष में आपका जो है P ब्याज मिलेगा तो 4P हो जाएगी। तो ये 4 वर्ष करके जो है आप सभी देख पा होंगे, तो 4 4 8 4 12 ये आप सभी देख पा होंगे। बट आपसे पूछा क्या है, ये होगा 4 वर्ष, ये 8 और ये आप सभी देख पा होंगे यहाँ पर जो है 12 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आप सभी समझ पा रहे होंगे। देखिए एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, मान लीजिए P राशि है कोई 3P हो जा रही है, कितने वर्ष में हो रही है, 8 वर्ष में हो रही है। सीधा से ध्यान रखना है, 4 वर्ष में कितना होगी, 2P होगी, यानी कि 1 ब्याज मिलेगा। और नेक्स्ट अपने 4 वर्ष में आपका जो है नेक्स्ट जो 4 वर्ष होंगे उसमें कितनी हो जाएगी, 3P हो जाएगी। नेक्स्ट जो 4 वर्ष होंगे उसमें भी आपका 4P हो जाएगी। तो क्लियर है, 4 4 8 4 3 12 वर्षों में कितनी हो जाएगी, वो 4 गुना हो जाएगी, यानी कि 3 ब्याज वहाँ पर आपको मिलने वाला है टोटल। तो क्लियर है। इस टाइप का साधारण ब्याज का हर साल जो है आपका जो है ब्याज मिलेगा वो समान मिलेगा, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। ऐसा ही जो साधारण ब्याज जो मिलेगा आपको वो बिल्कुल हर साल समान मिलता है। क्लियर है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज का मैं बता चुका हूँ, हर साल क्या करना है आपको, जो आपका वर्ष है उसका पहाड़ा पढ़ना है और गुना की घात करनी है। क्लियर है। अब देखिए क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन हर टाइप का करा चुका हूँ, तो 4-5 वीडियो आप सभी को देखना है एग्जाम से पहले जितने भी छात्र हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ फ्रेंड्स, यदि आप अच्छे तरीके से इन सभी को लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप 25 में से 24 प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। हो सकता है ऐसे भी छात्र हों आप में जो 25 में से 25 प्रश्न भी कर जाएं, जिन्होंने बेहतर तरीके से प्रिपरेशन की होगी, इन वीडियो को सभी को देखा होगा। देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है, तो दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट इस टाइप का प्रश्न को एग्जाम में गलती कर देते हैं, सोचते हैं कि किस तरीके से करना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक। मान लीजिए दिव्या के अंक 100% है, तो श्याम के उसका 125 हो जाएगा, 100 का 25% 125 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि दिव्या के अंक से श्याम कितने प्रतिशत अधिक है, तो आपसे भी देख पा रहे होंगे 25 अंक है, तो 25 का 100% निकालेंगे तो आप 25% ही हो जाएगा यहाँ पर। कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि सर ऐसा तो होगा नहीं, ऑप्शन में दिया नहीं है, बट यहाँ पर गलती कर जाते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, करना कैसे है,
वो आपको यहाँ पर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना कैसे, देखिए सिंपल सा है। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर गलती कर देते हैं। देखिए आपसे 25% अधिक है, तो देखिए श्याम, यहाँ पर श्याम है और ये आपका दिव्या है। कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि सर आप शॉर्ट में नहीं बताते हैं, शॉर्ट में देख लीजिए। अब 25% अधिक है, क्लियर है। तो दिव्या का आपका मान लीजिए 100 अंक हैं और श्याम के जो है 125 अंक हैं। 25% अधिक तो 125 हो जाएंगे। अब दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम हैं? दिव्या के अंक आपसे भी देख पा रहे होंगे 25 कम हैं, आपसे भी देख पा रहे होंगे, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 25 कम है। तो ये आप सभी क्लियर है ना। शायद मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर है, दिव्या का कितना कम है? 25 पंजे 125 होता है। तो दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है? तो दिव्या के अंक जो है आप सभी देख पा रहे होंगे 25 कम है। 100 पे 25 ही तो कम है। 100 से 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 25% इसका आंसर होगा। बट एग्जामिनर ने यहाँ पर आंसर दिया नहीं है, तो इसका सही आंसर जो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 25% यहाँ पर आपको कर लेना है, इस ऑप्शन को बी को। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए 25% कम है, आप सभी क्लियरली देख पा होंगे। जब 25% अधिक हैं तो 25% कम ही तो होंगे दिव्या के अंक श्याम से, क्योंकि 100 पे आपको निकालना है। क्लियर है। सॉरी, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका, एक बार फिर से मैं यहाँ पर समझाना चाहूँगा, थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, तो क्वेश्चन को ध्यान रखना है। देखिए श्याम से पूछा है ना, श्याम से कितने प्रतिशत कम है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे सभी कैंडिडेट। देख मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये आपका श्याम है, ये आपका दिव्या है। बिल्कुल ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। देखिए मैं थोड़ा यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, दिव्या का 100 अंक है और 125 है। क्वेश्चन को पढ़ना है किससे कितने प्रतिशत कम है। आपसे देख पा रहे होंगे 25 कम है। यहाँ पर कह रहा है एग्जामिनर श्याम से कितने प्रतिशत, तो श्याम से कितने प्रतिशत कम है? दिव्या के कितने 25 कम है, किससे? श्याम से हैं। तो श्याम को नीचे लिखना है, अपना 100 का मल्टीप्लाई करना है, 25 पंजे 125 करना है, 5 से 20 बार जाएगा, तो 20% यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। देखिए ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा इसका, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है आपको। ऑप्शन ए हो जाएगा 20%। वो थोड़ा जल्दबाजी में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, क्योंकि पूछा है दिव्या से नहीं पूछा है, श्याम से पूछा है। दिव्या से पूछता तब आपका 25% होता। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताएंगे सभी कैंडिडेट, और जितने भी छात्र हैं सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। सभी जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लें। हर एक पीडीएफ आपको जो भी आपकी क्वेरी है वो सभी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, यानी कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग करनी है, किस तरीके से आपको पोजीशन चेंज करनी है, और कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो सभी कैंडिडेट जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपका जो है 1 साल बर्बाद यहाँ पर ना हो। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छा बेहतर स्कोर कर पाएँ, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है मैं यहाँ पर देने वाला हूँ प्रूफ के साथ। आपको किस NSTI में, गवर्नमेंट कॉलेज में, नियरेस्ट NSTI में जाकर के प्रोविजनल एडमिशन लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो आप सभी फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जल छवि आपको यहाँ पर बतानी है, मिरर यहाँ पर जो है वाटर इमेज बतानी है दी गई आकृति की। फटाफट से बताइए सभी कैंडिडेट। बिल्कुल, देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल देखिए, ये जो कंडीशन है, जब आप वाटर इमेज है तो वाटर आपका नीचे की तरफ होगा, तो ये कंडीशन आपकी ऊपर हो जाएगी, और ये कंडीशन आपकी नीचे होती, बट ये आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार ये कंडीशन ऊपर है इसमें भी, बट यहाँ पर जो है ये भी ऊपर है, तो ये भी कंडीशन नहीं होगी। और आपसे भी देख पा होंगे ये कंडीशन आपकी जो ऊपर है और ये कंडीशन आपकी नीचे है, ये तो आप देख पा रहे होंगे। बट यहाँ पर जो है जो आपका बिंदु दिया है, बिंदु आप सभी देख पा रहे होंगे ऊपर जाएगा इधर, और ये हो जाएगा इधर। तो ये आपसे सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। तो सी यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना सी करेक्ट होगा, ना कि डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न आपको 100% मिलेगा। मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ, 2 प्रश्न यहाँ पर आपको पूछे जाने वाले हैं कि यदि हॉकी को मेज के रूप में लिखा जाता है, बास्केट को बैट के रूप में, बैडमिंटन को स्टूल के रूप में तथा क्रिकेट को डेस्क के रूप में जाना जाता है, तो इनमें से कौन सा खेल 2 खिलाड़ियों या टीमों के बीच नेट लगाकर खेला जाता है? क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी कैंडिडेट और बताएंगे सभी फटाफट से। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है। देखिए हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न आपको 2 प्रश्न एग्जाम में मिलने वाले हैं। हर शिफ्ट में आपको ये प्रश्न मिलेगा,
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए आज सबसे पहले आप सभी को ध्यान रखना है कि दो खिलाड़ी या टीमों के बीच नेट लगा कर क्या खेला जाता है, ये आपको पता होना चाहिए जितने भी कैंडिडेट हैं। तो ये आपका बैडमिंटन खेला जाता है, तो बैडमिंटन खेला जाता है। अब बैडमिंटन को यहाँ पर क्या बोला गया है वो चीज़ ध्यान रखना है। बैडमिंटन को आपको यहाँ पर बोला गया है क्या, बैडमिंटन को बोला गया है यहाँ पर आपका स्टूल। तो ध्यान रखना ये आपका स्टूल, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है? तो नेट लगा कर का आपका बैडमिंटन खेला जाता है और बैडमिंटन को यहाँ पर स्टूल कहा गया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करेंगे। थोड़ा स्पीड को इंक्रीज करिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा फ्रेंड्स। फटाफट से करेंगे सभी कैंडिडेट। देखिए महिला की ओर, ये आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, ये इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक महिला की ओर संकेत करते हुए उर्मी ने कहा, देखिए उर्मी ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। मान लीजिए वो महिला, एक महिला की ओर संकेत करते हुए उर्मी ने कहा कि वह मेरे पिता के, तो उसके पिता के जो है उर्मी यहाँ पर है, उसके पिता कोई यहाँ पर फादर है, उसके पिता के इकलौते बेटे, देखिए पिता का इकलौता बेटा तो ये उर्मी ही होगा। क्लियर है? कि दादी की बहू, तो पिता ये हो गया, उर्मी की जो दादी है वो यहाँ पर दादी लिख लेंगे आप, दादी की बहू, तो दादी की कोई बहू होगी, दादी की बहू यानी फादर की, फादर का रिलेशन, फादर की पत्नी होगी, उर्मी के फादर की पत्नी होगी। क्लियर है सभी को? बहू है तो महिला उर्मी से कैसे संबंधित है, तो महिला, ये जो महिला है वो उर्मी से कैसे संबंधित है आप सभी देख पा रहे, उर्मी की क्या है, माँ है। महिला कौन है? उर्मी की माँ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी देख पा रहे होंगे, अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। यदि आपको कोई, जितने भी कैंडिडेट हैं, यदि समझ में नहीं आता है तो आप सभी जो है कमेंट करके ज़रूर बताया करें और वीडियो को पॉज करके ज़रूर दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देखा करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, कुल त्रिभुजों की संख्या बतानी है। इस टाइप का प्रश्न भी आपको एग्जाम में मिलेगा। त्रिभुज या आपसे वर्ग यहाँ पर पूछा जाने वाला है। मैं आप सभी को पिछले वीडियो में वर्ग की ट्रिक भी बता चुका हूँ, त्रिभुज की ट्रिक भी बता चुका हूँ। यहाँ पर आप सभी को करना क्या है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। देखिए क्वेश्चन को देखने के पश्चात सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक आकृति के द्वारा जितने भी त्रिभुज बनने हैं सबसे पहले वो नोट करेंगे। 1 2 3 4 5, वन आकृति के द्वारा 5 बने हुए त्रिभुज हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद एक 6 जो कि 2 आकृति के द्वारा बन रहा है। अब 2 आकृति के द्वारा बना है 6, 2 आकृति के द्वारा एक ये बनेगा 7, 2 आकृति के द्वारा एक ये बनेगा 8, 2 आकृति के द्वारा ये एक बनेगा 9। क्लियर है? और 2 आकृति के द्वारा आपका ये एक बनेगा 10। टोटल इसमें कितने त्रिभुज हैं? 10 त्रिभुज हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आंसर करेंगे। इस टाइप का प्रश्न भी आपको 100% एग्जाम में मिलेगा कि गुणा को भाग कहा जाता है, भाग को गुणा कहा जाता है। तो दिए गए निम्नलिखित में से किन चिन्हों को परस्पर बदलते हैं इस तरीके से जो है, यानी कि माइनस को गुना कर दिया जाए और 7 को 3 को परस्पर बदल दिया जाए, तो कौन सा विकल्प सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, तो आपको ऑप्शन ढूंढना है फटाफट से। देखिए माइनस को जो है गुना कर दें, तो मान लेते हैं यहाँ पर जो है ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। देखिए 3 को क्या कर दिया यहाँ पर, देखिए 3 को यहाँ पर जो है आपका 3 को 7 कर देते हैं, बदलने के लिए बोल रहा है ना एग्जामिनर। 3 को 7 कर देते हैं और माइनस को क्या कर देते हैं, गुना, और 7 को आपका 3 कर देते हैं और गुना को आपका क्या कर देते हैं, -1। तो आपसे भी देख पाएंगे 7 के 21 -1 बराबर का 20, जो कि आपका इक्वल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट होगा, इसका ध्यान रखना सभी कैंडिडेट। फटाफट से करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक भी है, आपको ग्रुप डिस्कशन का लिंक भी है। आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन कर लें, वहाँ से अपना जो PDF मैंने प्रोवाइड कर दिया है उसको सभी कैंडिडेट जो है ज़रूर लगाएं एग्ज़ाम से पहले। तो और जितने भी साथी यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें और अपने जो जितने भी मित्र हैं सभी के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। देखिए आप सभी देख पा होंगे सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी तीनों शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं पर आधारित, और वो सभी प्रश्न जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ। अब अंतिम 2 दिनों में आपको कितना बेहतर स्कोर यहाँ पर आप कर पा रहे हैं,
कितना लगा पा रहे हैं क्वेश्चन को, उस तरीके से आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। और विश्वास दिलाता हूँ जो कैंडिडेट इन 5 वीडियो को लगा करके जाएगा 25 में से 24 प्रश्न उसके आने से कोई नहीं रोक सकता है यहाँ पर। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट आपका कह रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन को आपको करना है सबसे पहले फटाफट से। तो किस तरीके से करना है, देखिए LAME को JYKC के रूप में लिखा जाता है, तो MIN को NE को किस कोड में लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, -2 हो रहा है। आप सभी देख पा रहे होंगे L से L आपका 12 होता है, J आपका 10 होता है, -2। ऐसे ही A आपका 1 होता है, -2 करेंगे तो Y आपका 25 हो जाएगा। M से आपका 13 होता है, तो -2 करेंगे तो 11 हो जाएगा। E आपका जो है 5 होता है, 5 से -2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, C हो जाएगा। इसी प्रकार आपको जो है M को -2 करेंगे यहाँ पर, तो आपका K हो जाएगा 11, K हो जाएगा 11। इसी प्रकार I 9 होता है और -2 करेंगे तो ये आपका G हो जाएगा। N आपका जो है -2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 14 होता है, 14 में से 2 जाएंगे 12, यहाँ पर 12 आपका क्या होता है, L होता है। E आपको -2 करेंगे तो यहाँ पर C हो जाएगा। KGCL ऑप्शन डी में दिया है आंसर, ध्यान रखना इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और दी गई श्रृंखला को आपको पूर्ण करना है। सीरीज़ का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर गलती करते हैं और ये गलती आपको नहीं दोहरानी है फ्रेंड्स। कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं एग्ज़ाम में, सबसे पहले आपको देखिए अपना जो टेक्निकल आता है, जितने भी कैंडिडेट हैं टेक्निकल जितना भी आता है आपको सबसे पहले एग्ज़ाम में उस टेक्निकल को करना है। उसके बाद जो नॉन टेक्निकल प्रश्न बचते हैं उनको करना है फटाफट से, और टाइम को आपको बिल्कुल अच्छे से मिलेगा, टाइम को मैनेज कर पाएंगे, बहुत टाइम है आपका। इस चीज़ को ध्यान रखना है सभी कैंडिडेट, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहती है। देखिए ध्यान रखना है दी गई श्रृंखला को कैसे पूरा करना है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे श्रृंखला वेरी इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से आंसर करेंगे सभी कैंडिडेट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसका क्या होगा चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 3 दिया है, तो सबसे पहले आप सभी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 3 करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर 3 जो प्राप्त करना है वो क्या किया गया है यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। तो ये आपका जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 का क्या हुआ है, 3 के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सभी 4 आना है। तो ये आपका 3 का 4 आना है, तो इसके लिए क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। किस तरीके से करना है, तो ये आप सभी का प्लस जो है आप सभी देख पा रहे होंगे 2 + 1 का स्क्वायर बराबर आपका 3। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये आप सभी देख पा रहे होंगे 3। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नेक्स्ट जो संख्या है वो आपकी क्या होगी, 3 + 1 का स्क्वायर बराबर 4 होगी। ये चलिए पहली वाली कंडीशन आप छोड़ सकते हैं जितने भी कैंडिडेट हैं, 3 से 4 लाना है आपको, तो 3 + आपका 1 का स्क्वायर बराबर 4 होगा। अब नेक्स्ट संख्या देखेंगे आप, 4 + आपका जो है 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, 4 + -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए पहले क्या किया गया है, पहले किया गया है आपका प्लस, फिर आपका माइनस। इसी प्रकार यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे 0 + आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है आपका 9 है, 9 - 4 का स्क्वायर आप सभी देख पा रहे होंगे 9 में से 16 जाएंगे तो -7 जो कि आपको दिया गया है। ये आपका सीरीज़ लग रहा है, देखिए सीरीज़ आप सभी देख पा रहे होंगे, ये आपका सीरीज़ यहाँ पर अलाउ हो रहा है। अब यहाँ पर -7 और प्लस आपका 5 का स्क्वायर, तो -7 और 25 आपका यहाँ पर, तो आप सभी देख पा रहे होंगे 18 यहाँ पर, 15 में 7 जाएंगे 18, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पहले आपको +1 करना है, फिर -2 का स्क्वायर करना है, फिर +3 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर, फिर वहाँ पर +5 का स्क्वायर। इस तरीके से करना है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लेंगे सभी कैंडिडेट। श्रृंखला का सीरीज़ का जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे कैंडिडेट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है। बिल्कुल सभी कैंडिडेट हैं, सभी से कहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है ग्रुप का, सभी कैंडिडेट ज्वाइन कर लें, क्योंकि एक छोटी सी गलती से बहुत सारे कैंडिडेट जो यहाँ पर
जो है एग्ज़ाम में जो है आप काउंसलिंग में जो है बहुत बड़ी गलती कर देते हैं और उन्हें NSTI गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर गलती करे। तो यदि आपको पूरी जानकारी काउंसलिंग से संबंधित, रिजल्ट से संबंधित, एडमिशन कैसे लेना है, फर्स्ट चॉइस कैसे मिलनी है, तो सभी जो है ग्रुप को ज्वाइन कर लें और बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ 8 तारीख के बाद, वो एकदम आपको रियल इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपको जानकारी देने वाला हूँ। आप जो है किस तरीके से काउंसलिंग में भाग लेना है, 1000 रुपये किस तरीके से आपको पे करने हैं, क्या दोबारा से पे करने हैं, नहीं करने हैं, तो ये गलतियों से आपको यहाँ पर बचना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों टाइप का यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा है, तो मैंने दोनों टाइप का रख लिया है, चाहे आपसे दिशा पूछे चाहे आपसे डिस्टेंस पूछे, ध्यान रखना है। इससे बेहतर स्कोर यहाँ पर आप जितने भी कैंडिडेट हैं, यदि आप ये 5 वीडियो लगाते हैं तो बेहतर स्कोर आप यहाँ पर कर पाएंगे एग्जाम में। 25 में से 25 प्रश्न भी ऐसे छात्र आप ही के बीच उपस्थित होंगे जो कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना, पी पॉइंट से जो है यहाँ पर आपको पी पॉइंट रखना है। पी पॉइंट आपका ये है और यहाँ से जो है पूर्व की ओर चलना शुरू किया है और 30 मीटर जाता है, ध्यान रखना 30 मीटर गया है। उसके बाद आपका आप जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, दाईं ओर मुड़ता है 10 मीटर जाता है। उसके बाद कह रहा है कि 30 मीटर जो है वो दाईं ओर मुड़ेगा, तो दाईं ओर इधर ही मुड़ेगा, 30 मीटर गया है। ये आप सभी को ध्यान रखना है, इस तरीके से जो है वो यहाँ पर जा रहा है। फिर कह रहा है कि फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर जाता है, फिर से वो दाईं ओर मुड़ रहा है और 30 मीटर जाता है। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर 30 मीटर जाएगा तो 10 मीटर ये यहाँ पर चलेगा और 20 मीटर यहाँ पर चलेगा, टोटल आपका 30 चलेगा। और किस दिशा में ये आपसे पूछा है, पी पॉइंट से आपसे पूछा है कि कितनी डिस्टेंस पर है, पी पॉइंट से आपका 20 मीटर की डिस्टेंस पे है, किस दिशा में है आपका देख पा रहे होंगे आप सभी उत्तर दिशा में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के प्रश्न को आप कुछ ही सेकंडों में यहाँ पर कर सकते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जा रहा है तो इसलिए आप सभी जो है तेज़ी के साथ करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2:12 यानी कि 2:12 PM पर घंटे और सुई की मिनट के बीच का कोण। देखिए इस टाइप का प्रश्न मैं आपको करा चुका हूँ और आप सभी को ध्यान रखना है किस तरीके से इस प्रश्न को करना है, तो मैं आप सभी को बता चुका हूँ। फॉर्मूला ध्यान रखें, 11/2 ये आपका मिनट बराबर आपका 30 गुना घंटे प्लस माइनस के थीटा। अब वैल्यू पुट करनी है केवल, आप सभी देख पा रहे होंगे 11/2 मिनट कितना दिया है, 12 मिनट दिया है, 30 गुना घंटे कितने दिया है, 2 घंटे दिया है, प्लस माइनस के थीटा। आप सभी देख पा रहे होंगे 12 कट जाएगा 2 से 6 बार, तो ये आपका कितना हो जाएगा 66 बराबर 30 दूनी आपका 60 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस माइनस के थीटा। आप देख पा रहे होंगे 60 को उधर उठा करके ले जाएंगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपका 6 डिग्री आ जाएगी। तो क्लियर है सभी कैंडिडेट को, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके का प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि अब यदि आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि 2:12 पे जो है आपका घड़े की सुई का वाटर इमेज जो है वो क्या होगा, मिरर इमेज जो होगा, मिरर इमेज जो है वो क्या होगा, तो हमेशा याद रखना 2:12 का मिरर इमेज आपका दर्पण जो इमेज होगा वो क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना 11:60 से आपको इसको घटा देना है। 2:12 को यहाँ पर घटाएंगे तो आप सभी का जितना भी बचेगा यहाँ पर 11 में से 9 रेशो आपका यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे 48, 9:48 होगा मिरर इमेज में। 2:12 का जो टाइम होगा वो मिरर इमेज में 9:48 दिखाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक भी प्रश्न आपका यहाँ से जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, जो भी मैंने पिछले वर्ष का जो पेपर कराए हैं तीनों शिफ्ट के सारे प्रश्न यहाँ पर जो है कलेक्ट किए हैं, आप सभी जो है बेहतर स्कोर कर पाएँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया है मैंने किस तरीके से स्कोर किया है इतना, और आप इससे भी ज़्यादा स्कोर जो है कर सकते हैं एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा, कौन सा जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, दी गई है जो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है शब्द दिए गए हैं उनको सर्वोत्तम ढंग से कौन पूर्ण करना है, यानी कि घन का जो संबंध है वो वर्ग से है, तो वर्ग का संबंध किससे होगा। बहुत सारे कैंडिडेट इसको गलत करने वाले हैं, बट यहाँ पर मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा क्वेश्चन करते समय आपको थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करना है। जितने भी कैंडिडेट हैं जल्दबाजी में गलती नहीं करना है, सोचना है कि एग्जामिनर बोल क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग। अब आप सभी देख पा होंगे, आप सभी जानते हैं घन जो है वो आपको वर्ग, आप सभी जानते हैं घन जो है आपका किसके संयोजन से बनता है, वर्ग के संयोजन से बनता है। आप सभी देख पा होंगे ये आपका वर्ग है, वर्ग के संयोजन से आपका घन बन रहा है, इस तरीके से आपका घन बनता है, आप सभी देख पा होंगे।
तो आप सभी को वर्ग के संयोजन से आपका वर्ग बनता है, ये आप तो देख पा रहे होंगे। तो वर्ग जो बनेगा वो आपका किसके संयोजन से बनेगा, आप सभी देख पा रहे होंगे। वर्ग जो बनता है वो आपकी रेखाओं के संयोजन से बनेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यानी एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, तो ये आपकी रेखा के संयोजन से बनेगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में गलती नहीं करना है बिल्कुल भी, बिल्कुल बेहतर स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल ग्रुप का डिस्कशन, हाँ बिल्कुल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो सभी जो है ग्रुप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से उसे ज्वाइन कर लें सभी कैंडिडेट। बिल्कुल पीडीएफ में वो डाल चुका हूँ, रिवीजन कर लेना सभी कैंडिडेट। एक यहाँ पर दिया है कि 1-2 अंकों की संख्या, देखिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नया लिया है, हो सकता है इस टाइप का प्रश्न भी आपका एग्जाम में मिले, बट हो सकता है ये प्रश्न जो है आपका थर्ड शिफ्ट में कुछ कैंडिडेट ने बताया था कि सर इस टाइप का प्रश्न भी था। देखिए अंकों को बदलने वाली संख्या का प्रश्न यदि आपको एग्जाम में मिल जाए, वैसे बहुत कम चांस है इसके, बट मिल जाए तो आप सभी को करना कैसे है। देखिए 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या का योग 99 है और उनका जो अंतर है वो 3 है, तो आपको बताना है। देखिए आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस प्रश्न को करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से तेज़ी के साथ कर पाएंगे। तो आपसे भी देख पा रहे होंगे 2 और 7 का अंतर आपको 3 नहीं आ रहा है, यहाँ पर 4 और 5 का अंतर 3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5-4 का अंतर यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं है। अब आप देख पा रहे होंगे 63 जो है उसका अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो एग्जामिनर बोल रहा है दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 3 है, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे इसकी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 63 है वो संख्या, 2 अंकों की संख्या है, उसको अंकों को पलट देने पर बनने पर योग जो है, अब देखिए 2 अंकों की संख्या है, अंक पलटेंगे तो आप सभी देख पा रहे होंगे 3 और ये प्लस 6, 36 हो जाएगा अंक पलटने पर। दोनों का योग कितना आ रहा है, 99 आ रहा है। एग्जामिनर ने बोला है कि दोनों का योग 99 है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि ऑप्शन में और भी इस तरीके का अंतर दिया है तो उसको भी इस तरीके से आप जो है मैच करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लिया है इस तरीके से। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि 2 प्रश्न यहाँ पर 100% पूछे जाने वाले हैं, तो उस टाइप के प्रश्न में से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आप सभी देख पा रहे होंगे वही क्वेश्चन है, लेकिन कोडिंग भाषा में पूछ लिया गया है। किस तरीके से कोडिंग भाषा की गई है, देखिए 834 का अर्थ एयर एंड कूल से है, 456 का अर्थ एयर एंड फ्रेश से है और 852 का अर्थ कूल इज़ वेट से है। तो आपसे पूछा है फ्रेश के लिए कौन सा अंक यहाँ पर यूज होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब आप देख पा रहे होंगे फ्रेश के लिए, तो फ्रेश का जो कोडिंग है वो आपको कितना दिया है, 456 दिया है। आप सभी देख पा रहे होंगे 456 को फ्रेश का कोडिंग ये दिया गया है, आप सभी देख पा रहे होंगे। अब आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आप फ्रेश का निकालना है आपको, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो अन्य में नहीं दी गई है, तो 4 जो है वो इसमें दी गई है, तो आपका 4 तो आंसर होगा नहीं। 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो ये आपका 4 नहीं होगा। अब आपका बचा कौन सा है, 6 और 5 बचा है। आप देख पा रहे होंगे 5 वाले में 852 वाले में आपका फ्रेश का यूज नहीं किया है, तो 5 भी यहाँ पर नहीं होगा, तो 5 भी इसका नहीं होगा, ना तो 4 होगा ना 5, बट ये कौन सी संख्या 6, तो 6 का जो अर्थ होगा वो फ्रेश के लिए यूज किया जाएगा। तो क्लियर है आपका, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी कि फ्रेश के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया जा रहा है, 6 अंक यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। अब आज के लास्ट के 2 प्रश्न हैं फ्रेंड्स, और उम्मीद करता हूँ यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें जितने भी कैंडिडेट हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप सभी को आने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन है CIT से एडमिशन से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, आपका हो गया पोजीशन किस तरीके से चेंज करनी है, फर्स्ट चॉइस आपको किस तरीके से मिलेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। तो सभी जो है बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप सभी को बताना है, इस टाइप का प्रश्न मैं आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ कि गेहूँ, अनाज, मक्का और प्याज कौन सा सर्कल जो है सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा, मतलब कि सही ढंग से जो है इसको निरूपित करने वाला है। तो ये आपको बताना है ऑप्शन, ये आपको बताना है इन क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बी यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 26 और 27 लिख करके आंसर करना है। ये आपका 26 नंबर मानेंगे, ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है। इस क्वेश्चन का भी आप आंसर करेंगे 27 नंबर में भी और 26 नंबर में भी, दोनों का आंसर करना है। देख पाता हूँ कितने कैंडिडेट हैं कि यहाँ पर बताएंगे कि दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो ये 27 नंबर है और वो 26 नंबर है, तो बताना है सभी को आंसर कितना होगा इन प्रश्नों का। और उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन बहुत ही अच्छे से तरीके से मैं आपको समझाया हूँगा और आप सभी जो है बेहतर स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ आप सभी यदि इन 5 वीडियो को लगा करके जाते हैं तो 25 में से 24 या 25 के 25 प्रश्न यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।